हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज सपार्षद प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित महाराज श्री जयदेव बाबाजी महाराज परमेश्वरी प्रभु अन्य वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम सादर अभिनंदन एवं अभिवादन। जैसे आज सबको विदित है, आज अक्षय तृतीया। इस जगत में किसी काम शुभ काम आरंभ करने के लिए कुछ तिथियां हैं। इनमें के अक्षय तृतीया, बसंत पंचमी, विजयादशमी, इसके लिए कोई तिथि नक्षत्र का विचार नहीं होता है। विशेष करके अक्षय तृतीया में कोई मुहूर्त को कुछ भी जरूरत नहीं होता है। इनको अक्षय तृतीया क्यों कहा गया? अक्षय नौ क्षय अक्षय, जिसका कभी क्षय नहीं है। इस जगत में जो कुछ भी है टेम्पोररी एंड पेरिसेबल, नॉट परपेचुअल, बट ये अक्षय तृतीया इटर्नल, इसमें कोई क्षय नहीं होता है। गुरुदेव विभिन्न समय में अक्षय तृतीया के बारे में जो बताया, मैं उन क्लास नोट करता था, तो उसमें से 2-4 पॉइंट आप लोगों के सामने बता देता हूं। पूरा विश्व में 4 धाम प्रसिद्ध हैं: बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, हिमालय रेंज में है। नहीं तो और बताया गया, जैसे जगन्नाथपुरी, सेतुबंध, रामेश्वर, केदार, बद्री, ये सब 4 धाम में लिए जाता है। हिमालयन रेंज में उत्तराखंड में 4 धाम प्रसिद्ध है। इन 4 धामों में से ये बद्रीनाथ एवं केदारनाथ, इनका दारोद्घाटन इसी दिन होता है। अब की बार आज केदारनाथ का दारोद्घाटन है और बद्रीनाथ का 12 तारीख को होगा। ऐसे कभी कभी हो जाता है क्योंकि बर्फ में ढका रहता है, बर्फ में पूरा मंदिर ढक जाता है, तो इसलिए बर्फ को साफ करने में समय लगता है, इसलिए कभी कभी 1-2 दिन देर हो जाता है। नहीं तो सबसे पहले बद्रीनारायण जी का दरवाजा खुलता है, 2, 4, 5, 8, 10 दिन में केदारनाथ खुलता है। लेकिन अब की बार केदारनाथ आज के दिन खुल गया है और बद्रीनाथ 12 तारीख को होगा। बहुत लोग बोलते हैं भगवान को मानते नहीं, मैं साइंस में विश्वास करता हूँ। ठीक है, उन मित्रों से मैं पूछ सकता हूँ किस लिए, कारण क्या है? क्योंकि जब ठाकुर जी को पूजा करके जब बर्फ गिरना शुरू होता है, कार्तिक पूर्णिमा के बाद हर चरण में तुलसी और उधर जलता हुआ दीपक छोड़ के पुजारी दरवाजा बंद कर देते हैं। बर्फ में पूरा मंदिर ढक जाता है और जो पुजारी क्या करते हैं, प्रतिभू विग्रह लेकर जोशीमठ में आ जाते हैं, उधर ठाकुर पूजा चलता है। 6 महीना के बाद जब द्वार खुलता है, उस समय लगता है अभी तुलसी अभी किसने दिया है, ऐसे लगता है अभी कोई देखे मंदिर से निकले हैं। हमारे विज्ञानी भाई, जो लोग सो कॉल्ड विज्ञानी भाई बोल सकते हैं, जो ए लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, अल्प विद्या भयंकरी बोल सकते हैं,
बर्फ में ढका रहने के कारण तुलसी वह जैसे ताजी दिखता है। मैं मान लेता हूँ तर्क के खातिर, लेकिन ऐसे नहीं होता है, वो फ्रोजन हो जाता है। ठीक है, वो भी मान लेता हूं, लेकिन जलता हुआ दीपक कहां से आएगा? 6 महीने तक ये दीपक में घी और तेल किसने डाला? जब ढक जाता है, हवा नहीं मिलता तो बुझ जाना चाहिए। ये 6 महीने के बाद ये दीपक कहां से जलता है? कौन उसमें जाके तेल डालता है या घी डालते हैं? और जब मंदिर खुलता है, उस जलता हुआ लौ को देखना बहुत सौभाग्य की बात है। इसमें कहा गया शास्त्र में 6 मास मनुष्य पूजा करते हैं, 6 मास देवता लोग। आज से मनुष्य का पूजा शुरू होगा, उसके बाद शुरू होगा देवताओं का 6 महीना बाद। मेरे पॉइंट आप लोगों ने समझा? यदि ऐसे बर्फ ढकने से तुलसी एकदम पूरा फ्रेश रहता है, जैसे हमारा फ्रिज है, फ्रिज में जिस साइड डीप फ्रिज है उसमें सब्जी रखो, क्या होगा? सड़ जाता है, इसको फ्रोजन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो तुलसी पत्ता फ्रोजन हो जाता, लगता अभी वह भी कोई चढ़ाया होगा। युक्ति के खातिर मान भी लिया जाए, जलता हुआ दीपक कहां से आएगा? 6 महीना तक कोई दिखाई दे जला करके। देवता 6 महीना और मनुष्य 6 महीना पूजा करते हैं। इसी दिन, इसी तिथि में सत्ययुग का प्रारंभ हुआ था और त्रेता युग का भी प्रारंभ इसी अक्षय तीज के दिन हुआ था। इसी दिन हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज अपने श्री गौड़ी वेदांत समिति का प्रतिष्ठा की थी कलकत्ता में, जिनमें को मेंबर थे वो थे नरोत्तमानंद प्रभु, बाद में जिनका नाम हुआ भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज। यही नरोत्तमानंद प्रभु 1942 में त्रिविक्रम महाराज जो परम के पास आए, उन्हीं के कथा सुन करके आए। अश्लील भक्ति नारायण गोस्वामी 46 में आए, उन्हीं के हरि कथा सुन के आए। इसलिए हम लोग भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी के ऋणी हैं। ये दोनों महापुरुष उनसे हरि कथा प्रभावित होकर मठ में आए। वही नरोत्तमानंद प्रभु यानी भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज को मेंबर थे। और थे कौन? अभय चरण प्रभु, जो बाद में भक्ति वेदांत स्वामी महाराज नाम हुआ। पूरा विश्व में ये कृष्ण कॉन्शसनेस का विप्लव ला दिया। और एक थे, उनका नाम सज्जन सेवक ब्रह्मचारी, जिनका परवर्ती काल में नाम हुआ श्री भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज, जो हम लोगों के परमानंद गुरुपाद पद्म है। ये परम गुरुदेव के साथ ये 3 लोग गौड़ी वेदांत समिति प्रतिष्ठा में उपस्थित थे। अब देखिए, ये इसी के दिन, इसी तिथि में पंच पांडव की जो पत्नी थी, कौन? द्रौपदी देवी। सूर्यदेव की आराधना की थी। सूर्यदेव उनके एक बटलो यानी बर्तन दिया था। अक्षय तृतीया के दिन सूर्यदेव बता दिया था, देखो इसमें जो तुम रसोई बनाओगी कृष्ण को अर्पण करके पूरा विश्व ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड को खिला सकती है, कोई भी हो खिला सकती हो। लेकिन तुम खाने के बाद, भोजन के उपरांत बर्तन को धो के अंधा रखने पर, उलट करके रखने पर, अपसाइड डाउन या डाउन साइड अप कुछ भी कहे, तब उस दिन और नहीं होगा। फिर दूसरे दिन फिर सूर्योदय के बाद रसोई बना के भोग लगाओ, कमी नहीं होगा। जब पांडव लोग जंगल में थे, उस समय एक दिन दुर्वासा ऋषि घूमते घामते दुर्योधन के राजभवन में आए। अपने 60,000 शिष्यों के साथ बहुत खिलाया पिलाया। बता, दुर्योधन कुछ वर मांग लो। ऋषि वर, मुझे कुछ वर नहीं चाहिए। पर नहीं, कुछ लेना ही पड़ेगा, मैं देना चाहता तो लेना ही पड़ेगा।
वो बार बार ना करे, क्योंकि ऋषि जबरदस्ती करे। ऋषि बार मुझे तो कुछ वरदान चाहिए ही नहीं, आप बार बार आदेश कर रहे हैं, आपकी अवज्ञा न हो जाए, इसलिए मैं छोटा सा वर चाहता हूँ। हम इतना सुख में समृद्धि में रह रहे हैं, मेरे चचेरे भाई जुए में हारने के कारण वन में भटक भटक करके मर रहे हैं, भटक रहे हैं। उनके लिए तो अतिथि बनिए, लेकिन जाएंगे 3 बजे के बाद। ऐसा क्यों? सभी को पता था द्रौपदी के पास अक्षय तृतीया के दिन अक्षय पात्र मिला है, वो 3 बजे पहले तक खा लेती हैं। 3 बजे के बाद जाने पर 60,000 लोगों को खाए खिलाएगा कहाँ से? क्या होगा? वो भी सब देंगे, मर जाएगा। बोले सांप भी मरेगा और लाठी भी टूटेगा नहीं, मेरा काम भी बन जाएगा, मेरा बदनाम भी नहीं होगा। दुर्वासा ऋषि को क्रोध के अवतार रूप में माना जाता है, लेकिन क्रोध किस लिए? भक्त भक्ति भगवान का उत्कर्ष दिखाने के लिए, विशेष करके भक्त की उत्कर्ष दिखाने के लिए क्रोध करते हैं। ठीक है, द्रौपदी पर्णकुटी पर थोड़ा आराम फरमा रही थी। 5 पांडव कुटी के बाहर बैठ करके कृष्ण संबंध बातें चल रही थी। तुष्यन्ति च रमन्ति च, आपस में बोल रहे, मजाक कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तो दुर्वासा ऋषि आधर्म के युधिष्ठिर युधिष्ठिर सब प्रणाम किया। मैं तुम्हारा गेस्ट हूँ, अतिथि हूँ, अतिथि सेवा गृहस्थ का परम धर्म है, इसलिए मेरे शिष्यों के साथ मेरा भजन का प्रबंध करो, जो आज्ञा। इस समय बात याद आई, गुरुदेव का बता देता हूँ। 1998 में नवद्वीप परिक्रमा के बाद गुरुदेव बोला मेरा पूरा सिर हल्का हो गया। गंगा में डूबे, डुबकी लगाया। मुझे गंगा में जमुना में समुद्र नहाना बहुत पसंद था, दोनों कान में पानी गया। फिर दूसरे दिन हम चले गए लंदन। 2 दिन के बाद गुरु जी का पूरा कान बंद, कुछ सुनाई नहीं पड़े। फिर हम गए डॉक्टर के पास। उधर लंदन में बहुत लंबी एक बिल्डिंग है, डॉक्टर 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 डॉक्टर। डॉक्टरों के लिए अलग अलग एंट्रेंस बैक साइड से है, रोगियों के लिए फ्रंट साइड से एक ही दरवाजा है। जब आप बेल दबाएंगे, आपके अंदर से कोई बात करेगा, कौन से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, नाम क्या है, बोलने पर बताइए इतने नंबर कमरे में जाइए, वहीं से स्विच दबाएगा, दरवाजा खुल जाएगा। हम ऐसे किया, दरवाजा खुल गया। अब हम गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर 1700 पाउंड चार्ज किया, हमें भी था नहीं, 1300 पाउंड था, दिया। डॉक्टर बताया कल ऑपरेशन थिएटर में एंटर के पहले बाकी 400 देना पड़ेगा, नहीं तो ऑपरेशन नहीं होगा। डॉक्टर बता दिया देना ही पड़ेगा। फिर आ रहे थे, गुरुजी बताए मुझे वॉशरूम जाना है नेचर कल के लिए। ठीक है, मैं गुरु जी के साथ आऊँ, मैं कहा बाथरूम देखता हूँ। आके जो दरवाजा खुलती है, एक माता जी थी कई 70 साल की, हाथ बैक, थोड़ा पूजा हो गया। मैं पूछा माता जी बाथरूम तो बता दिए डायरेक्शन। तो तुम लोग कहाँ के? बोले इंडियन मॉन्क हूँ। क्या काम बताया? फिर मैं बताया थोड़ा मजा की लहर से, वी आर योर गेस्ट, सर्विस ऑफ गेस्ट इज बेस्ट द रिस्टोर ओएस्ट। हम आपके अतिथि हैं, अतिथि सेवा सबका परम धर्म है, ईस्ट में हो वेस्ट में हो। क्या बोला? फिर दोबारा बोला। इतने गुरु जी आ गए। मैं ब्रजनाथ प्रभु को बोला, ब्रजनाथ प्रभु आप गुरु जी को ले जाइए, माता जी का बात करना चाहती है। ले गया, ब्रजनाथ को दिखा दिया, डायरेक्शन बता दिया। फिर वही माता जी क्या बोला? फिर बोला, मैं बताया इतने तो उम्र हो गया, इतने क्यों काम करती हो? बोला यू प्रेफर टू वर्क बेटर देन क्वीज एप्पल सिटिंग इन द रूम। बताया मैं काम करना पसंद करती हूँ और एप्पल बैठ के जूस निकालना पसंद नहीं करती।
कितना चार्ज किया? 100। इतना इंडियन मंक से? ठहरो, मैं पहले उस सेक्रेटरी गोली करके मार दूंगी, उसके बाद डॉक्टर का भी सिखा देती हूँ। और वो करीब 50 साल से उधर काम कर रहे, सब लोग माँ के रूप में उनको सम्मान करते हैं। वो तो सीधा हो नहीं पाए, दौड़ते चले गए। जा करके जो सेक्रेटरी थी करीब 18-19 साल की एक लड़की थी, इतना उनको डांटा हो तो रोना शुरू कर दिया। और डॉक्टर थे नहीं, बैलेंस कट, अपने हाथ से काट दिया। आके बोला, मंक आई एम वेरी वेरी सॉरी। माता जी व्हाट हैपेंड? डॉक्टर चले गए, आप ही लास्ट रोगी थे, इसलिए तो पूरा पैसा वापिस ले जाती और पूरा आपका काम करवा देती, और लेकिन 400 जो पाउंड बाकी है देना नहीं पड़ेगा। फिर क्या बोला? बोलो बोलो। वी आर योर गेस्ट, सर्विस ऑफ गेस्ट इज बेस्ट इदारिस्ट। फिर गुरु जी तो नवीन तो क्या बोला? 400 रुपया क्यों कम कर दिया? तो बताया, गुरु जी हंसने लगे। फिर एक था गुरु जी थे, सब वही बोलते। ऐसे दुर्वासा ऋषि बोल रहे हैं, हम आपके अतिथि हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि सेवा गृहस्थों का परम धर्म। अतिथि किसे कहते हैं? जो तिथि नक्षत्र विचार न करके कभी भी किसी समय आते उनको अतिथि कहा जाता है। ऐसे आने पर नहीं कहा जाएगा, फोन करके आ गया कि मैं आपका अतिथि हूँ, ये अतिथि नहीं है। पहले फोन कर दिया, ईमेल कर दिया, टेक्स्ट मैसेज कर दिया, अतिथि नहीं है। बिना कहे बिना के अचानक आ गए। ठीक है, दुर्वासा ऋषि नहाने गए। अब पंच पांडव के क्या किया जाए? बोले हम राज्य भाव में रहते, व्यवस्था हो जाती। बोले विपदे मधुसूदन, अब मधुसूदन को बुला। बोला बुला के आएंगे तो जरूर, कब आएंगे पता नहीं। द्रौपदी बुलाएंगी और तुरंत आएंगे, द्रौपदी को कहो। द्रौपदी कहा गया, सब जाके बोले आज तो कुछ नहीं, मैं कल सबको खिला दूंगी। बोले 60,000 या 60 लाख को बुलाओ। बोले आज हम बचे तो तभी तो कल खिलाएगी तू। आज ऋषि के अभिशाप से हम सब बन जाएंगे, मुझे राग बना देंगे। बुलाओ कृष्ण को। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारी। हे गोविंद राखो शरण। जब कृष्ण को बुलाया, कोई बोलते कृष्ण को, मुझे कृष्ण को बुलाते नहीं, कृष्ण आते नहीं। तो द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं। आगे द्रौपदी द्रौपदी, कृष्णा बहुत भूख, कुछ खिलाओ कुछ खिलाओ। प्रभु मैं, अरे विपद को छोड़ो, मुझे कुछ खिलाओ। क्यों बुलाई? मुझे बहुत भूख लगी है। द्रौपदी कुछ कहना चाहती है, कृष्ण सुनना नहीं चाहते हैं। बोला मैं बर्तन धो के उधार करके रख, ले आओ। एक दाना मिला, मुख में दिया, पानी पिया। बोले पानी दो, एक लोटा पानी पी के तृप्तोस्मि तृप्तोस्मि, आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड, आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड। तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम प्रीणिते प्रीणितम जगत। भगवान संतुष्ट तो सभी संतुष्ट। तयि प्रसन्ने किमिहा परैर्न, तयि अप्रसन्ने किमिहा परैर्न। आप यदि संतुष्ट हो दास गोस्वामी के राधा जी से, दूसरे के संतुष्ट में क्या प्रयोजन है? और आप असंतुष्ट हैं, दूसरे का संतुष्टि से मेरा क्या प्रयोजन है? ऐसे ही कृष्ण के संतुष्टि है, सबका संतुष्टि है। कृष्ण का पेट भर गया, अखिल ब्रह्मांड का पेट भर गया। बोले क्या बात है, क्यों बुलाई? तो द्रौपदी एक कथा कहा सुनाई। अच्छा इतने इसीलिए इंद्र को बुलाया, जाओ बुला, गेस्ट को बुला ला। भीम जी जा रहे, मझले भाई आप जाइए। जाने वाला नहीं, मझले ये क्या कर रहे हो मझले भाई, ये जाने का तरीका नहीं है। आप लोग क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय सब समय अपने अस्त्र के साथ जाएगा। बोले गदा लो। कृष्ण लेके गदा थमा दिया। बोलो एक गदा लो, एक हाथे मुस्टस के करो, ऐसे करके जाओ और बुलाओ ऋषिवर ऋषिवर। जब कृष्ण बताया तृप्तोस्मि तृप्तोस्मि, ये कह रहे हैं दुर्वासा मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो गया? ऐसे लगता है मैं बहुत खा लिया, मैं हिलडुल नहीं पा रहा हूं, पेट फूले तुब्बा हो गया। शिष्य ने गुरु जी हमारा भी ये अवस्था है।
अब क्या किया जाए? और भीम का भीमनाद सुनाई पड़ रहा है। पांचों पांडवों में से भीम का आवाज सबसे बुलंद है। बोलते भीम आ रहे हैं तो गदा लेके, बोले ये तो हमारा सिर फटेगा, कुछ नहीं है। तो जो जहां से पारो भागो। दुर्वासा और शिष्य लोग कोई उधर से छलांग लगा के आकाश मार्ग से भागे और कोई पानी में डुबकी लगा के भागे। बोले तो कोई उपाय नहीं है। तो जब भीम जी आए विमला कुंड के तट पर, कोई है ही नहीं। जोर से पुकार रहे हैं, जितना भीम की आवाज सुनाई पड़ उतना तेज गति से भाग रहे हैं। जब भीम वापिस आए हंसते हुए बोले, मजले भैया हंस क्यों रहे हो, तुम्हारा गेस्ट कहाँ है? गॉन, व्हेयर गॉन डोंट नो। बस देखो, इसमें जब भीम को भेजा, बोले इतना जैसे खाया लगता है कि पेट फट जाए, इतना खाया। एक परो मुझे बात सुनाता हूँ। 1954 में अन्नकूट के दिन मथुरा मठ का इनॉग्रेशन हुआ था। परम गुरुदेव, हमारे तीनों गुरुवर्ग और सब लोग थे। परम गुरुदेव बहुत खिलाया। तो छोटे छोटे कमरे थे, एक में कचौड़ी, एक में लड्डू, ऐसे सब बनाया। और सब पांडव लोगों को बुलाया था। जाते बोले साले ने ऐसे खिलाया, चूरन खाने तक जगह दे। वो लोग प्रसाद पाए, फिर बांध के दिया। जाते सब बोल रहे हैं साले ने ऐसे खिलाया, चूरन खाने तक जगह दी। इसी के दिन, हरे कृष्ण, इसी के दिन क्या हुआ, द्रौपदी का अक्षय पात्र मिला था और एक द्रौपदी का है। जब पहले बार पांडव पासा खेला में हारे थे तो हुआ क्या, जब हार गए, द्रौपदी किसी कारण बोला था, लाइक फादर लाइक सन, ब्लाइंड फादर ब्लाइंड सन, अंध के पुत्र अंधा ही होता है। ये दुर्योधन के हाथ में बहुत लगा था, बोले सब प्रतिशोध बदला लूंगा। जब पासा में हार गए, नौकर कहे जाओ द्रौपदी को बुला के लाओ। गए, बोले चाचा जी राजा पहले हारे कि मुझे पहले हारे? बोले पहले राजा हारे, फिर भीम को, अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को, आखिर में तुम्हें हारे। बोले पासा खेल के अनुसार जब राजा स्वयं पराजित हो जाते हैं तो और दूसरे किसी को दांव में रखने का हक नहीं है। वो जाके बोला मुझे नया नियम सिखा रही है। दुर्योधन जा, घसीटते हुए लिया। दुर्योधन गया, बोले देख दुर्योधन, मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूं, माँ के समान सम्मानिया पूजनिया हूं, तिस पर भी मैं पीरियडिकल स्टेज में हूं, मुझे छूना नहीं और मैं नहीं जाऊंगा। पकड़ा के घसीटते हुए ले आए। द्रौपदी धृतराष्ट्र की ओर देखा, जन्मन क्या करेगा, भीष्म पितामह की ओर शीश नीचा कर लिया, गुरु द्रोणाचार्य शीश नीचा कर लिया, दीक्षा गुरु कृपाचार्य शीश नीचा कर लिया। भीम अर्जुन को देखा, लोग डंडी व गदा ले खड़े हो गए। दुर्योधन, यू आर माय स्लेव, सिट डाउन। युधिष्ठिर महाराज ने बताया, वेट एंड वॉच, टाइम विल टेल। प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो, देखो समय बताएगा। जब कोई उपाय नहीं है तब ये किया द्रौपदी, हे गोविंद राख शरण, अब तो जीवन हारी, हे गोविंद राख शरण। क्या हुआ, साड़ी खींचे तो हारा दुशासन, साड़ी बढ़ाए सन। दुशासन के भुजाओं में 10,000 हाथियों का शक्ति था। वो साड़ी खींचते थक के चूर हो गया, कपड़ा समाप्त न हो। वर्तमान समय में किसी मशीन का नाप किया था हॉर्स पावर से, एलिफेंट पावर से नहीं। और द्वापर युग में एलिफेंट पावर से सब नापा जाता था। इतने हॉर्स पावर का मशीन, इतने हॉर्स पावर का मशीन, एलिफेंट पावर, उसमें एलिफेंट पावर। तो उसमें इस अक्षय तीज के दिन ही कृष्ण को लाज रचाया था। इस प्रसंग में एक विज्ञान का बात बता देता हूं। लोग वर्तमान समय में कंप्यूटर साइंस का युग है। जब पहले पहले कंप्यूटर आया, जब मथुरा में कोई किताब छपता था
फाइल ट्रांसफर करने के लिए एक कंप्यूटर से और एक कंप्यूटर में वायर यानी तार कनेक्ट करके फाइल ट्रांसफर किया जाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, टेक्नोलॉजी एडवांस होता गया। इस समय क्या होता है, पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने में विदाउट वायर फाइल ट्रांसफर होता है। लेकिन ये क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी नहीं। ये अमेरिकन या ब्रिटिश ब्रेन से नहीं आया, या इंडियन ब्रेन से। जब द्रौपदी पर भीड़ पड़ी तब क्या हुआ, कहां से कपड़ा आ रहा है, कृष्ण कहां सप्लाई कर रहे हैं, कोई कृष्ण को नहीं देख रहे हैं, तो देखे द्रौपदी कपड़ा समाप्त ही नहीं हो। ये कैसे, वायरलेस फाइल ट्रांसफर। वायरलेस फाइल ट्रांसफर ही नहीं है, प्रैक्टिकल एकदम, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों। ये कोई अमेरिकन ब्रेन कर सके? उस समय इंडियन टेक्नोलॉजी कितना एडवांस था, आज हम कल्पना नहीं कर सकते। देखिए कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस था। और वही इसी समय क्या हुआ, वो हाथ के चूर, थक के चूर हो गया, कपड़ा समाप्त नहीं हुआ। तो वर्तमान कोई करके दिखाया? अभी सॉफ्ट कॉपी जाता है, हार्ड कॉपी इधर प्रैक्टिकल नहीं दिखता है। देखिए ये भी नया टेक्नोलॉजी है। अब देखिए, ये जब कृष्ण क्या करते हैं, गोपियों से डीग हंकते हैं। एक बार बोला, देखो, बोले मैं परम धार्मिक हूं, मैं नारियों का मान सम्मान अक्षुण्ण रखता हूं। बोला हाँ हाँ, तुम बहुत बड़े बहादुर हो। 6 दिन की उम्र में एक नारी को मार डाला तुम, हम किशोरी का कपड़ा चुरा लिया। बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मुझे पौर्णवासी ने बताया, मैं किसी कल्प में मैं एक द्रौपदी नाम के राजनाथ का लाज बचाया। अच्छा, बोला अरे मक्का, अंदर का ले बाहर का ले, छोड़ो बात। हम लोग को पौर्णवासी बताया तुम चोराई माल दिया था, चुरा करके दिया था। चुरा करके? तो तुम चोर हो, चट्टे हो। बोले नहीं। बोले हम के पौर्णवासी बताया, गोपिया कह रही है। कैसे? पर तुम जो बता रहे द्रौपदी का तुम लाज बचाया, वो चुराई माल दिया था। यदि कोई सामान को चुरा के रखता है, वो सोचता है किसी भी कीमत पर बेच दूं, तो खुद तो कमाई का नहीं है, जो मिल जाए वही है ऊपरी कमाई। तो फिर बताया नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। बोले जब देखा बेच भी नहीं सकते कम दाम में, तब भागवा काम में लुटा देते हैं। बोले तो किया तुमने? बोले नहीं, ऐसी बात नहीं, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, झूठी है तुम लोग। अच्छा कृष्ण ये बताओ, तुम पुरुष हो या महिला हो? अरे जगत जानता है पुरुष नहीं, पुरुषोत्तम हो, पुरुषोत्तम। तुम लोग तो नारी हो। अच्छा तुम पुरुष हो? बोले और क्या, सीना तान के बोल रहे हैं। बोले मैं पुरुष हूं। अच्छा तुम धोती पहनते हो साड़ी पहनते हो? ये क्या प्रश्न है? देख नहीं गई हो, पीताम्बर धोती पहना हूं। द्रौपदी को साड़ी दिया कि धोती दिया था? धोती दिया था पीताम्बर, ना साड़ी दिया था। तुम तो साड़ी तो पहनते नहीं, तो कहां से मिला? चराई माल है। देखिए कैसे गोपियां छक्का छोड़ाती है। अब देखिए जितने भी भोजन सामग्री हैं, सबसे पौष्टिक है जौ, जिसको अंग्रेजी में बार्ली बोलते हैं। आज ही के दिन, आज की तिथि पर जौ का सृष्टि हुआ था। इसलिए ब्रज में और समस्त जगह में ठाकुर जी को जौ का सत्तू का भोग लगता है। तुम्हारा लगाया मंदिर में सुबह? हमारे लगाया, सब जगह में लगाते हैं। और जो क्षत्रिय लोग, क्या हुआ था, वो लोग बहुत उपद्रव मचा रहे थे। जो दशावतार में अन्यतम परशुराम 21 बार पृथ्वी को निक्षत्रिय किया था, वही परशुराम का आज जन्मदिन है, इसी तिथि में। अब आज से चंदन यात्रा देखा, ठाकुर जी कैसे चंदन श्रृंगार किया। ऐसे क्या होता है, ये चंदन यात्रा ऐसे आज से शुरू हुआ था, आज की तिथि से। कब? हमारे पूर्वाचार्य जो प्रेम भक्ति के प्रथम अंकुर
कौन है? माधवेंद्र पुरीपाद। माधवेंद्र पुरीपाद गोवर्धन में गोविंद कुंड के उत्तर दिशा स्थान है, जहाँ गोपाल प्रॉपर स्थान बोलते हैं। उधर बाजना शिलालेख है, अभी भी है। कोई नहीं गया तो देख लेना, जब परिक्रमा जाओगे गोविंद कुंड से थोड़ा सा उत्तर आना पड़ेगा, उधर है। इधर टुक शब्द पड़े तो सुनाई पड़ेगा, कुछ बोलो सुनाई पड़ता है, वे सब जाते हम लोग बजा करते हैं। तो हुआ क्या, ठाकुर जी को म्लेच्छ के भय से पुजारी मिट्टी में झाड़ियों में फेंक के चला गया था। ठाकुर जी माधवपुरी को सपना दिया। क्यों? माधवेंद्र पुरी किसी कुछ मांग के नहीं लेते थे, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो निर्जला का तो चल ही रहा है। कृष्ण का नियम क्या है? अनन्य चिंतन तुमा ये जना परिपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहामहम। बोलते हैं जो कृष्ण के अनन्य रूप से भजन करते हैं, आराधना करते हैं, उनका क्या करते हैं? जो नहीं है उसको खूब कंधे पर ढोके दे आते हैं, और जो है उसका रक्षा करते हैं। जो ढोके दे आते हैं उसका नाम जो है उसको रक्षा को क्षेम बोलते हैं। माधवेंद्र पुरी 1 पॉइंटेड डिवोटी है, तो क्या हुआ? तो उसमें माधवेंद्र कुछ सिखाते ही नहीं, किसे कालिया दमन तो मांगते नहीं, कुछ नहीं करते। तो कृष्ण को रहा नहीं गया, आ गए, बाबा बाबा तुम माधवपुरी क्यों नहीं करते हो? हमारे ब्रज में कोई भूखे नहीं रहते। सोच रहे बाबा, तू सोच रहा है मैं कैसे जाना? देखो मेरे गांव के माताएं बारी बारी में पानी भरने आती हैं। माताएं ने बता, तू घंटों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर रहे हो, तो भूख नहीं है? भूखे भजन न होए गोपाला। बाबा धनी नहीं दे रहे हैं। फिर क्या किया? छोटे से मिट्टी के हांडी में बोले, बाबा दे, मेरी माँ ने ना ये दूध दे के भेजा, जब तुम्हारा भजन समापन हो जाए दूध पी लेना। बाबा धन नहीं दे, बाबा मैं ना रुक नहीं सकता, मुझे मेड़ पर जाना है, नहीं तो माँ यहाँ डांटेगी। बाबा मैं बाद में आऊंगा, आके ले जाऊंगा। बस बच्चा तो चला गया, ब्रजवासी बालक। और बाबा को पहले हृदय में कृष्ण लीला की रील जैसे सिनेमा चल रहा था, बंद हो गया, पूरा ठप हो गया। क्या बात है? केवल वही कान में गूंज रहा है। ब्रजवासी बालक था, दूध पी लेता हूँ। ब्रजवासी बालक तो ही है। जसोदा नंदा बाबा कितने कौन ब्रजवासी होंगे? उन्हीं के तो बालक है। जे दूध पिया है, थोड़ा सा लिया, उसको सात्विक विकार कांपने लगे, अश्रु प्रवाहित होने लगे, बोल नहीं पा रहे। अहो ठग के उनसे चले गए। लेकिन बताए आऊंगा, जरूर आएंगे। सत्यम त्रिसत्यम सत्य जोनि नीतम तो सत्य सत्य सत्यात्मक सत्य नित्यम सत्यात्मकम तम शरणम प्रपद्ये। ये सच है, जरूर आएंगे। आज सोऊंगा ही नहीं, सोते नहीं थे। जोग मैं सुला दिया। बाबा हाथ पकड़, मैं बताता आऊंगा, देख मैं आ चुका हूं, मैं ना इसी गांव का देवता हूं। मेरे पुजारी मेरे को इधर विलेच्छ के डर के मारे रख के चला गया। कबे आसी माधव मोर करिबे सेवन, এই লাগি পথ আমি করি নিरीक्षण। माधव आके मेरी कब सेवा करे, इसलिए मैं बाट जो रहा था, मुझे निकालो इधर से। बोलते दिखा अंतर्धन, अरे 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 मैं सो गया था, ची क्या करूं। दूसरे गांव वाले के लेकर के अच्छी तरह सब सफाई किया। ठाकुर जी निकले और आके गोविंद कुंड में पानी लेके मल के स्नान करे, घी मल शरीर चिकनाई कर दिया। 1 महीना तक अन्नकूट चला। मथुरा लोग सब बड़ा बड़ा सेठ, उनको परीक्षित महाराज दिल्ली से लाकर बसाया था। और बंदरों को भी शास्त्र में वर्णन है, ये सब बड़े सेठों को और बंदरों को मथुरा 25 बड़ा बसाया। फिर क्या हुआ? 1 महीना के बाद, माधव तूने इतना खिलाया, पेट तो भर गया। बहुत दिन मिट्टी के अंदर दबा होने के कारण मेरा शरीर जलन नहीं जा रहा है। प्रभु क्या करूं? बोले जाओ, तुम्हारा उम्र हो गया,
तुम्हें नहीं कहूं तो मैं किसे कहूं? जब जगन्नाथपुरी से मलय चंदन और कर्पूर लाके घिस के मेरा अंग में लेपन करो, शरीर शांत हो जाए, जब ये जलन शांत है। ठीक है, ब्राह्मणों को सेवा के दायित्व देके गए। जाते जाते कहाँ रेमुना पहुंचे, जहाँ खीरचरा गोपीनाथ, पहले नाम था गोपीनाथ। वो जो गोपीनाथ विग्रह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जब मदब्रुम द्वीप में थे, अकेला मंद मुस्कान कर रहे थे। सीधे पूछा, क्या प्रभु क्यों हंस रहे हैं? नहीं कुछ कारण है, नहीं कुछ कारण तो होगा, कोई पागल हो अपने आप हंसते हैं, और बहुत लोग हंस रहे हो, जाओ जानो जब हंसी आ जाता है, संक्रमित होता है। और कोई हंसी की बात पहले हुआ हो उसको यार हंसते हैं। 3 कारण, कौन सा कारण? बोले एक भी नहीं है। तो तब क्यों हंस रहे हैं? बोले अगले दापर में आके, भविष्य में आने वाले दापर में मैं जो लीला करूंगा वही याद आया। कौन सी लीला? तब प्रभु रामचंद्र तीर से अपने हाथ से उकेरा, जो गोपीनाथ है वही प्रभु रामचंद्र के द्वारा प्रकाशित है। नाम था गोपीनाथ। और माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुरा के नाम हुआ खीर चुरा गोपीनाथ। उसमें डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। चले गए। लौटते समय जब इधर आए, पुजारी तो बता दिया, लोग ढूंढे मिले नहीं। अब लौटते समय जब फिर पहुंचे, फिर गोपाल स्वप्न दिया, माधव तेरा उम्र हो गया, इतना वजन भूखे लाया, मेरा सहन नहीं हो रहा। एक काम कर, मेरा गोपीनाथ का अंग एक है, वहीं पर चंदन घिस करके कर्पूर मिलाकर गोपीनाथ पे लगाओ, मेरा शरीर का जो ताप है, जो जलन शांत हो जाएगा। जब आए पुजारी बोले यही माधवपुरी, जिसके लिए गोपीनाथ खीर चुराया था। ठाकुर जी क्या कि उस नाम से माधवपुरी के खीर चुराने कारण नाम खीर चुरा गोपीनाथ हुआ। तो उसी दिन, आज के दिन से ही चंदन लगाना शुरू किया था। 21 दिन, आज के दिन से, अक्षय तृतीया से। फिर माधवेंद्रपुरी बात और वापिस नहीं आ सके। इसलिए जिन ब्राह्मणों को सेवा के दायित्व देके गए थे, वो विष्णु स्वामिनी संप्रदाय के होने के नाते लोग ठाकुर को ले लिए। वो लोग ले, ठाकुर की इच्छा उनकी सेवा लेने की, क्यों? उसे क्यों चलेगा नहीं। आज के दिन से 21 दिन तक चंदन लगाया था। फिर हुआ क्या, ये आज के दिन में ये जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का 21 दिन नौका विहार होता है, जो नरेंद्र सरोवर या चंदन सरोवर, उसमें मदन मोहन के विग्रह आते हैं, साथ में 5 शिव जी आते हैं। शिव जी बहुत बड़े सिक्योरिटी फोर्स है। जगत में जितने सिक्योरिटी हैं, सबसे टॉप सिक्योरिटी है शिव जी। जितने बड़े बड़े लोग हैं सब शिव जी को रखते हैं। राम के धाम में शिव जी हैं, कृष्ण के धाम में शिव जी हैं, महापुर धाम में शिव जी से बड़े लोग कौन होंगे भगवान को छोड़ करके। अब देखिए, 4 जन शिव 4 कोने में रहते हैं, और नाव में भगवान के साथ लोकनाथ महादेव रहते हैं, करते हैं। ये जो जोगक्षेम बहामहम, इस संदर्भ में एक बात छोटा सा बता देता हूं। गुरुदेव श्री नारायण गोसाई महाराज जो पुलिस सर्विस में थे, उस समय, अभी भी होता है, पुलिस का शिफ्ट चेंज होता है। जैसे सुबह 6 बजे से दोपहर को 2 बजे तक, दोपहर को 2 बजे से रात को 10 बजे तक, रात को 10 बजे से 6 बजे तक, ऐसे 3 शिफ्ट में चेंज होता है। गुरु जी का शिफ्ट चेंज हुआ, अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। मुझे सोचा, हो ये तो मेरा वॉकिंग डिस्टेंस में ऑफिस है, थोड़ा हरिनाम कर लूं फिर जाऊंगा। हरिनाम करते करते भूल गए कि ऑफिस में जाना था। सुबह 4:30 बज गया, हरिनाम करे भूल गया, अरे अरे राम 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 राम, मैं ऑफिस जाना भूल गया। एक इंस्पेक्टर आने वाले थे, तो मुझे एक्सपेल करेगा, क्या करेगा। मैं तो हॉबी के लिए इस पुलिस डिपार्टमेंट में आया था, इधर औगात संपत्ति, कोई चिंता नहीं है, मुझे फांसी नहीं चढ़ाएगा, सूली पर नहीं चढ़ाएगा। गए, जाके अपने कलीगों से पूछा, अपने मित्रों से, अच्छा मित्रों आज क्या हुआ?
इंस्पेक्टर आए थे, बोला अरे तिवारी जी, काटा घाव में नमक और मिर्च मत छिड़काओ। किसी का यदि ओपन वुंड हो, कट जाए, उसमें मिर्च पाउडर या गोलमरीच के पाउडर या नमक देने में आराम लगेगा कृष्णा? देख एक बार देख लो कोई। बोला ऐसे मत, बोले माधव भाई बोला तो मैं काट करके नमक दे रहा हूं, ऐसे मत करना, कभी अच्छा नहीं लगेगा। बोले तिवारी जी, ये काटा घाव में तुम नमक और मिर्च छिड़काव कर रहे हो, अरे तो मजाक करो, मित्र है, 2-4 दिन बीतने दो, आज का अभी अभी घटना है। भाई मैं आया नहीं था। बोला अरे तो हम लोग तुम्हें पहचानते नहीं क्या? तुम इतना स्मार्ट होकर सैल्यूट किया, सब उत्तर दिया, तुम्हारे सर्विस बुक में हाईली प्रमोशन लिखा, और किसी को प्रमोशन नहीं दी, इसलिए मजाक कर रहे हो। 2-4 दिन बीतने दो भाई। गुरु जी बता, देखो मैं था ही नहीं। बोला अरे तिवारी जी, ब्राह्मण वालों के झूठ तो क्यों झूठ बोल रहे हो आज? मेरे भाई ने सच बोला, आया नहीं। तो लोग क्या किया, अटेंडेंस बुक लाए। तिवारी जी ये सिग्नेचर तुम्हारा है कि हमने मार दिया सिग्नेचर, नकल मार दिया? तो गुरु देखा, बोले मैंने आंख में आंसू आ गए, नौकरी करना ही नहीं, दूसरी नौकरी छोड़ करके आ गए। ये क्या है, क्षेम जो था उसको भगवान रक्षा कर दिया। देखिए अन्नपूर्णा देवी वो क्या है? अन्नपूर्णा देवी स्वर्ग में ऋषि बनाती है, उनका आविर्भाव तिथि है। भगवान अन्नपूर्णा देवी को बहुत स्नेह करते हैं। सब देवता ने बताया ये भगवान एक महिला को इतना क्यों सम्मान देते हैं, कारण क्या है? आपस में कानाफूसी होने लगा। तो भगवान अन्नपूर्णा देख, अन्नपूर्णा ऋषि का मत बनाना, चुपचाप रहना, मैं जब तक नहीं कहूं बनाना नहीं। अब समय बीतता गया, टाइम डेथ वेट फॉर नन, समय समुद्र लहर मौत की से प्रतीक्षा नहीं करते। अब देवता के लिए भूख, अब सूर्य को भूख लगा, आंख के देवता सूर्य है, बोले मैं आंख खोल नहीं पा रहा हूं। सूर्य बोले मैं आंख खोले नहीं पा रहा हूं। वायु देवता निश्वास, बोले निश्वास नहीं ले पा रहा हूं। सब अपने बोल रहे हैं, मैं भोजन भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो क्या किया जाए? और यदि सोएंगे भी कितना सोएंगे? एसी स्लीपर क्लास में कितने सोएंगे? तो बता, जब सब ये कर रहे हैं तब भगवान इशारा कर दिया, उन्होंने फटाफट बना दिया, बना करके दे दिया। अब तो भगवान देखा कि उसको इतना स्नेह करता हूं, अब समझ में आया, तुम लोग को सब तरोताजा रखती है, खिलाती है। एक समय की बात है, एक नए दामाद अपने ससुराल जा रहे थे। एक बूढ़ी माँ, पहले होता था बेत का बना हुआ होता था, उसमें जैसे चावल धान ये मापा जाता था, मूड़ी चीड़ा, पहले स्केल नहीं था, दाढ़ी पल्ला नहीं, ऐसे होता था। जरा 50, 60, 70 बजे आगे का बड़ी तक कम बेत का था, वो नाप रही थी, धूल कर रही। तो एक जो नए दामाद कुछ साल बाद जा रहे हैं ससुराल, बोले बूढ़ी माँ तुम क्या कर रही हो? ये तो बच्चों का धूल लेके खेलना है, ये कोई बूढ़ी को ऐसे सभा देता है? बोले बेटा मैं किसके भाग्य में अन्न है नहीं है मैं नाप के देखती हूँ। अच्छा मेरे भाग्य में बताओ। नाप के देख रहे थे, हाथ से गिर गया, धूल गिर गया। बोले बेटा तुम्हारे भाग्य में आज अन्न नहीं है। बोला हाँ बूढ़ी डगरी होकर मरने जा रही है, मेरे भाग्य में अन्न नहीं है। देखो बेटा जब वापिस जाओगे ना, मैं यही रहती हूँ, मुझसे भेंट करके जा। ठीक है, गए। इतने दिन बाद दामाद आए, एक ही दामाद है, बैठ, सब बैठे, बड़े साला और दामाद एक साथ बैठे। अब मैया क्या कि उनके सास अलंकार सब पहन लिया। अब सब अपने बहू रानियों से कहा मैं अपने दामाद को अपने हाथ से परसूंगी। ठीक है, परसने आई तो उसको बाद डोकरी का याद है, डोकरी ने बताया था मेरे भाग्य में चावल नहीं। कितने सुंदर चावल, उसमें घी, कितने सुगंध आ रहा है। वो हंस दिया और सास को दे दिया थाली उसको और बड़े साला को। तो साला पूछ रहे हैं जीजा जी आप हंसे क्यों?
बोले नहीं भाई कुछ बात नहीं, कुछ तो बात होगा ही। बोले नहीं ऐसे नहीं, बताना पड़ेगा। ये कैसे बताए? वो जिद करने बोले दे साला तेरे घर में भात नहीं खाऊंगा, उठ के चले गए। जब जाने लगे तो वो बूढ़ी माँ बैठी थी, लाला क्या बात है, तुम्हारा मुंह काजू बादाम जैसे क्यों हो गया? काजू बादाम समझते हैं, सीधा कि टेढ़ा होता है? बादाम सीधा, काजू बादाम टेढ़ा होता है, तो तुम्हारा मुंह क्यों था? तो बताया देखो मैं अन्नपूर्णा हूं। हुआ ये अन्नपूर्णा का आविर्भाव तिथि है। नहीं, चल देखिए, ये जो बद्रीनाथ है, बता जो जाए बद्री न आए उदरी। एक बार बद्रीनाथ दर्शन करने पर उसको माँ के गर्भ में जन्म नहीं लेना पड़ता, ऐसे सब जाना तो पड़ेगा ही एक बार। हमारे मठ से परमेश्वर को ले जा रहे हैं। अब देखिए उसमें बद्रीनाथ नाम क्यों हुआ? आप लोग जानते हैं एक होता है बालहट, बालक हट करने पर माँ बाप को बच्चों का इच्छा पूरा करना पड़ता है। एक होता है राजहट, राजा हट करे तो करना पड़ता है बालहट। जैसे क्या दांत टूट गया आधा आधा, डॉक्टर लेटर इसको आइसक्रीम, ठंडा आइसक्रीम नहीं नहीं, बच्चा प्रतिदिन आइसक्रीम खाएगा। अब बच्चा के डॉक्टर बता दिया हाँ नहीं खाऊंगा, बता दिया, दूसरे दिन घंटा बज रहा है, अब क्या है आइसक्रीम वाला आ गया, अब मांग रहा है आइसक्रीम, उनका माँ बाप मना कर रहे, ये कर रहे, ऐसे नहीं करना, मान ही नहीं, कुछ देर फिर देता है। तो माँ ने क्या किया, बाप के जेब से पैसा ना, जा आइसक्रीम ले आ, जा, बुढ़ा हो जाए तो शादी भी नहीं होगी और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बच्चा क्या जाके माँ बाप को दिखा रहे, जानते हैं माँ बाप मुझे प्यार करते हैं, इसका नाम है बालहट। एक है राजहट, अर्थात गवर्नमेंट जो चाहेगा वही करेगा, उसको रुक नहीं सकते। जैसे जब दिल्ली में मेट्रो बना, जो इंचार्ज था नाम था मिस्टर श्रीधरन, उसने सरकार से बोला मैं इंचार्ज बन सकता हूं एक ही कंडीशन पर, मैं जो नक्शा बनाऊंगा उधर से मेट्रो जाएगी और कोई भी कोर्ट में किसी को स्टे ऑर्डर नहीं दे सकते, नहीं तो मेट्रो सारा जिंदगी भारत में बनेगा ही नहीं। बोले मेरा घर का व्यू नष्ट हो रहा है, ये हो रहा है। और ठीक है, इसलिए मेट्रो में एक भी स्टे ऑर्डर आज तक नहीं मिला, तभी ये बने, नहीं तो नहीं बनता। ये क्या राजहट, राजा चाहे कुछ नहीं कर सकते। तीसरा है स्त्री हट, स्त्री हट करती तो पति को झुकना पड़ता है। इस विषय में जो लोग शादीशुदा है आप लोगों को बहुत अनुभव है, मुझे अधिक खुल के बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही क्यों नाम हटा देखो, नाम हटने, नाम हट हट नहीं, तो क्या हुआ, तो उसमें स्त्री हट में क्या होता है, अब माताएं कितनी चतुर देखो, बोला आप माताओं का पक्ष ले रहे हैं, माता के पेट से जन्म लिया, उनका स्तनपान मानुष है, माता पक्ष लेना ही पड़ेगा। उन माताओं का त्याग कितना है देखो, उन्हें फंस रहा है, ठीक है दिखा था। जब क्या हुआ, एक दिन पति पत्नी में लड़ाई हो गई, तो 3 दिन हो गया किसी से बात नहीं हो रही, पत्नी बना के रख देती है, खा लेते हैं, वो कभी लड़ते नहीं थे, लड़ाई हो गई। पत्नी बोले पति से देखो हम लड़ाई कर लिया, और पति से तो क्या बोल रहे हैं, एक काम करो इसमें कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। पति बोले ठीक है, क्या करो, तुम भी थोड़ा, मैं भी थोड़ा झुक जाती हूँ, तुम भी थोड़ा झुक जाओ, दोनों पार्टी झुकने पर तो मीमांसा कॉम्प्रोमाइज होता है। ठीक है, क्या करना है? पत्नी बोली देखो तुम मेरे पैर पर क्षमा मांग लो, मैं क्षमा कर दूंगी, तुम्हारा झुकना मेरा भी झुकना हो गया। यह है स्त्री हट, कितने चतुर है देखो। और एक क्या है, ये माताओं का कितना त्याग देखो। शादी होती है एक पुरुष एक महिला में, इधर भी माँ बाप है, माँ बाप के बेटा है, उधर माँ बाप के बेटी है। शादी के बाद माते क्या करते, अनजान घर में आके सारा जिंदगी बिता देती है, और पुरुष को ससुराल जाएगा 2-3 दिन बाद भाग के आ जाता है। होता कि नहीं है?
बोलो माता या जी लोग शादीशुदा है, हाँ हूं करेगी तभी तो पता चलेगा सुन रही है। देखिए ऐसे मतों कितना त्याग है। तो हुआ क्या, लक्ष्मी नारायण में लड़क थम गई, लक्ष्मी में भी चली गई माई के पास। 3-4 दिन जब उनका क्रोध शांत हुआ, अब देखा नारायण क्या कर रहे हैं, बद्री वन में आके तपस्या कर रहे हैं। लक्ष्मी जाके हंसते बोले, ओ बद्रीनाथ, तुम बद्री वन में तब तुम बद्री के नाथ हो, इसलिए लक्ष्मी जी नाम दिया था बद्रीनाथ, तब से नाम हो गया बद्रीनाथ। देखिए बद्रीनाथ में उधर 3 किलोमीटर दूर एक स्थान है मानगांव, उधर सरस्वती का उद्गम स्थल भी है। थोड़ी दूर चलने के बाद अलकानंद में सरस्वती विलीन हो जाती है। और उधर जो बद्रीनाथ में शंकराचार्य के परंपरा के पुजारी होते हैं, उनको कहा जाता है रावल। उस पद में रहते हुए स्त्री स्पर्शन किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। और उधर 2 पर्वत है, नर और नारायण, नर है अर्जुन, नारायण है कृष्ण। उधर देव नृसिंह देव है, उनकी एक बाजू बहुत पतला है, जब कभी बाजू पतला होते होते टूट जाएगा, नारायण पद आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ का दर्शन नहीं होगा। पहले बद्रीनाथ का नियम था, सप्तयुग में सबका दर्शन होता था। उसके बाद समय बीतता गया, त्रेता युग में देवता साधुओं का दर्शन होता था। द्वापर युग में भगवान नियम कर दिया, नहीं अब सबका विग्रह के रूप में दर्शन होगा। सप्तयुग में सबको डायरेक्ट दर्शन देते थे। त्रेता युग में केवल देवता और साधुओं का दर्शन होता था। द्वापर से सब केवल विग्रह के रूप में दर्शन और साक्षात दर्शन नहीं। अक्सर बहुत सारे पॉइंट है इसमें जो गुरु जी का विभिन्न समय नोट किया था, समय भी हो गया, यहीं तक। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जैसे आप लोगों को विदित है, गुरु जी का ड्रीम प्रोजेक्ट मथुरा के सब्जी गौड़िया मठ ये समाप्ति का ओर है। 25, 26, 27, 28 अगस्त के 4 दिन प्रोग्राम है। 25 तारीख को डोला निकलेगा, 26 को ठाकुर जी को पुराने स्थान नए मंदिर में लाया जाएगा, उसमें बहुत समय लगेगा। 27 को जन्माष्टमी, दूरदर्शन और आकाश कलाकारों के द्वारा भजन संध्या, और 26 को मथुरा के कलाकारों के द्वारा भजन संध्या। 28 तारीख को उत्सव में परमेश्वर के ऊपर ये बता दिया था। और 19 तारीख के पहले मैं एक दिन घर आऊंगा, फिर सबको परमेश्वर बता दूंगा, और उसके बाद वापिस आके भी आऊंगा। सब कुछ आना है, अंशग्रहण करना है। आप लोग तो आएंगे ही और अपने इष्ट मित्र सबको बताएंगे उसमें आने के लिए। हरे कृष्ण। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हम इसको बता दो, अभी निकलेंगे। अभी ट्रैफिक मिलेगा पूरा, ट्रैफिक कोई चिंता नहीं, तो अगर यहाँ पे थोड़ा पिछला नहीं भी जाके एक्सरसाइज करना पड़ेगा।